हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जो हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए थे उसके कुछ वहाँ से कुछ ना फार्मूले चुराए हैं मैंने अभी, जो फिजिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। और जनरली कह सकते हैं कि फिजिक्स का भी आपके पास कंसेप्ट है और अपने केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट है। देखिए, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये ऑलमोस्ट फिजिक्स का कंसेप्ट से लिए हुए हैं सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग केमिस्ट्री कंसेप्ट में आएंगे तो क्वांटम थ्योरी आ जाएगी, जिसमें हम लोग क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास वहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट क्या है, जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने कल डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हमारे पास छोटे छोटे टूल्स निकले थे, जिस थ्योरी का अब हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपके पास अभी कुछ न्यूमेरिकल लिख रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और कुछ यहाँ पर फार्मूले लिख रखे हैं जो हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं बस। ठीक है, तो इन फार्मूलों को ध्यान रखते हुए आप भी बच्चों जब इसके न्यूमेरिकल करते हो, ये देखो इनिशियल स्टार्ट है, इसलिए मैंने जब जस्ट टॉपिक के जस्ट बाद में ही न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ। नहीं तो पहले क्या था कि भाई मेरा इरादा था कि भाई पहले इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना और फिर इसका न्यूमेरिकल करना। बट फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि न्यूमेरिकल्स फिर कंसेप्ट ना जुड़ते नहीं है, बच्चे कंफ्यूज से रहते हैं। कि बहुत सारे बच्चे हैं जिसको यूनिटरी मेथड का ही नहीं पता कि भाई यूनिटरी मेथड एक्चुअल में होती क्या है। तो यूनिटरी मेथड को भाई हम लोग उसी तरह से डिस्कस करते हैं, एक चीज़ इतने में आती है तो ये चीज़ कितने में आएगी, तो इतने में ये अमाउंट कितना होगा। यानी आप लोग एक यूनिटरी मेथड का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम लोग स्टोइकोमेट्री में भी इस्तेमाल करके आए थे। बट चलिए, यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूले हैं, ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर आपके पास क्या था, हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में डिस्कस किया था। सबको पता है मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या एटॉमिक नंबर की जगह आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी रख सकते थे, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक फार्मूला आपको पता था कि भाई एक एलिमेंट का सिंबल एक्स होता है, ऊपर हम लोग ए एटॉमिक नंबर, नीचे ऊपर एटॉमिक मास, नीचे हम लोग क्या करते हैं जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हमें सबको पता है, आई होप आपको ये बात याद आ गई होगी। इसके बाद अगर आप चलते हो तो हमने ना रेडियस निकाला था न्यूक्लियस का। पीछे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा था वहाँ पर रेडियस की बात हो रही थी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, तो हमने वहाँ एज्यूम करा था कि भाई अगर आपको एटम जैसे न्यूक्लियस का साइज भी देखना है तो आप एज्यूम करिए कि भाई आप 5 किलोमीटर से दूर एक बॉल को देख रहे हो, वो आपके पास न्यूक्लियस का साइज हो जाएगा। आज हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से कि Rn आपके पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा, R0 इंटू में a⁻⁴ R0 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, जिसका नाम आपके पास 1.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ये बच्चों याद रखने वाली चीज है, तो प्लीज इसको नोट करके चलना। ठीक है, Rn आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, R0 की वैल्यू आपको दे दी, a आपके पास हमने वहां से जिक्र कर रखा है क्या, आपके पास एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके पास है, तो हो सकता है हम यहाँ से आपसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकलवा ले किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ एटॉमिक मास फीड करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ही फीड करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला है। दूसरा एक रिजल्ट है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगी K इक्वल टू ½ mv²। उसको मॉडिफिकेशन है किसके साथ, चार्ज के साथ, जिसको हम लोग क्या ले रहे हैं 1/2 आपके पास m इंटू में v⁴, k इंटू में आपके पास चार्ज 1 यानी Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R। तो ये आपके पास क्या है, R यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, किसका कहता है क्लोजेस्ट ऑन अप्रोच, यानी दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस होगा, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, उसको क्लोजेस्ट अप्रोच। V अल्फा आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, M अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q1 क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q2 क्या है, चार्ज ऑन मेटल फॉयल। तो ये एक जस्ट फॉर्मूला है, इसके ये MCQ में कहीं कहीं यूज होगा, तो इन MCQ थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि ऐसा कहीं हमने पढ़ा था। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, K कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं, Q1 आपके पास चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, Q2 चार्ज है ऑन मेटल फॉयल। ठीक है, सारी वैल्यू हमारे को गिवन होगी, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास K फाइंड आउट कर सकते हो। फिजिक्स में एक कांस्टेंट होती है, हमारे को गिवन मिलती है। यहाँ पर एक आपके पास मास निकाल सकते हो किसी का भी इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए एक फार्मूला दे रखा है। इस फार्मूला को हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करेंगे कि मास रेस्ट अपॉन में √1 - v/c। c वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, v आपके पास
पार्टिकल की स्पीड होगी। ये एक टाइम पे आपके पास c इक्वल टू वी हो जाएगा जब कोई पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम्स के लिए यूज कर रहा होगा। तो हालांकि इसका इस्तेमाल कहीं है नहीं, बट फिर भी आपको ये नोट करके चलना है कि अगर कोई बच्चा एमसीक्यू करना चाह रहा हो, कोई बच्चा ऐसा हो जो आगे चाह रहा हो कि मैं AIPMT नीट या आपके पास सारी बात करते हैं किसके जेई मेंस की, IIT एडवांस की, तो बच्चों वहाँ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आपके पास क्या है, जब यूज होगा तो मैं इसको बार बार बताऊंगा, एक बार नहीं आपके पास 10 बार बताऊंगा। इसके रिजल्ट को हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो थोड़ा वहाँ ना दिक्कत नहीं होगी कि ये चीज़ हमने कहीं पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है। तो आपको अगर कोई पूछ ले रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो आप निकाल सकते हो, कोई पूछ ले आपके पास कि इस टर्म्स को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए जो हमने कल डिस्कस किया था एक बार उसके फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं कि न्यूमेरिकल आपके पास क्या है। तो बेटा इसको नोट जरूर कर लेना, इनको छोड़ना मत कि कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप बुक भी पढ़ रहे हो तो बुक में भी आपको गिवन मिल जाएगा, सारा डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे दे रखा है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और वो थ्योरी कह रही थी कि आपके पास कोई भी हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे थे। तो रेडिएंट एनर्जी में कहा था आपने, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास हीट ग्लोइंग बॉडी है, लाइक बल्ब ले लीजिए, वो लगातार रेडिएशन इमिट कर रही थी, तो उसको आपने रेडिएंट एनर्जी का नाम दिया था। और आपने कहा था कि ये आपके पास जनरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करते हैं, जिसके कारण आपके पास वेव कंसिस्ट होती है। तो इस तरह से आपने वेव दिखाया था। और यहाँ पर आपने दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा कहा था। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। लैम्डा को आपने किसका नाम दिया था, वेव लेंथ का। ये हमारे पास वेव लेंथ थी, आपने इसको रिप्रेजेंट किया था। फिर आपके पास क्या थी, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्या आपके पास एम्पलीट्यूड था कि एम्पलीट्यूड को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड था, ठीक है। फिर आपने कहा था कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे होंगे, या आपके पास ये लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द किसके, कहता है कि आपके पास लीनियर डिस्टेंस ऑफ द वेव, वो हमारे पास क्या थी, उससे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था कि वेलोसिटी आपके पास क्या निकल जाएगी। एक आपने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया था कि सर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, तो एक ही पॉइंट से 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे थे वो आपके पास क्या कहला रही थी, फ्रीक्वेंसी कहला रही थी, राइट। फिर आपने वेव नंबर को डिस्कस किया था, जो क्या था 1/λ, कि वेव नंबर आपके पास क्या होंगे, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट थे वो आपके पास क्या था, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करा था। इसके बाद हमने लास्ट एक टाइम पीरियड डिस्कस किया था, इसको टो से रिप्रेजेंट किया था आपने, और वो आपने क्या लिखा था, 1/ν रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा। तो बच्चों हम लोग ये बातें पढ़ के आए थे कि लैम्डा वेवलेंथ थी, ए एम्पलीट्यूड था, वी वेलोसिटी थी, न्यू फ्रीक्वेंसी थी, न्यू बार वेव नंबर था, और आपके पास टो 1/ν, जिसको आपने किसका रिप्रेजेंट किया था, आपने टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट किया था। एक हमने इस पे छोटा सा रिलेशन कंसिडर किया था, आपको याद होगा, आप उस रिलेशन को मैनेज कर सकते हो, लिख सकते हो। एक तो ये याद रख सकते हो कि न्यू इक्वल टू 1/, टो इक्वल टू 1/ν था। ये आपको पता है कि वेव नंबर आपके पास 1/λ होता है। या आपके पास एक फार्मूला आया था कि c इक्वल टू न्यू इंटू में, बस हम इन 3 पे ही ये चारों न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। इन 3 पे ही हम क्या करेंगे, चारों के चारों न्यूमेरिकल कर लेंगे इसी 3 पे बस, क्योंकि आगे देखिए फार्मूला और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम ना थोड़े थोड़े करके अगर न्यूमेरिकल करके चलते हैं तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हमें पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास अगर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर बोले तो आपके पास क्या, न्यू बार, और फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू, ये कैलकुलेट करनी है। हैविंग द वेवलेंथ, लैम्डा आपके पास गिवन है। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देखिए, हमारे पास कैलकुलेट करना है वेव नंबर ये, और एक कैलकुलेट करना है आपके पास क्या, न्यू फ्रीक्वेंसी ये। जबकि ये गिवन क्या है, तो गिवन है ओनली आपके पास लैम्डा, वो भी कितना 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, न्यू बार, और क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है, आपको पता है कि वी नो दैट, एक फॉर्मूला तो आपको पता है कि सर अगर आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, न्यू बार इक्वल टू 1/λ था। सॉल्व हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है।
तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा महाभारत नहीं करनी, बस आपके पास एंगस्ट्रॉम को कई बार ऐसा है कि मीटर में जरूर चेंज करके चलना ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो अगर मैं इसको मीटर में चेंज करके चलता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ लिखूंगा 580 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ सॉल्व कर लो, दिस इज 1/5800 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 1/58 है तो 100/58 तो 1 और 1.72 1.72 इंटू 10⁻6। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास निकल जाएगा, दिस इज वेव नंबर। तो वेव नंबर आपको सब पता लग गया। तो ये बेटा सॉल्व करके देखने, ध्यान रखना, अगर आप सॉल्व करके निकाल लेते हो तो इजीली हमारे पास पता लग जाएगा हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ नहीं था न्यूमेरिकल में, ये दो चीजें की, एक चीजें गिवन थी, दूसरी मेरे को निकालनी है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास एक फार्मूला बनता है सी इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा। निकाल लोगे, न्यू इंटू में लैम्डा। तो मेरे को क्या निकालना है, न्यू। तो न्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि न्यू अगर निकालते हो फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगा सी बाय लैम्डा। और सी कितना है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो इसको किसमें चेंज कर लेना है, 10⁻10 में, ठीक है, माइनस में। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास न्यू की वैल्यू निकल जाएगी। अब न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो आप यहाँ से बता सकते हो सर न्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। तो बताओ न्यू की वैल्यू सॉल्व करो, इसको क्या आएगी भाई, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा आपके पास, तो आप कह सकते हो सर इसको सॉल्व कर दो। तो ये तो मेरे पास हो गया आपके पास क्या, मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास हो गया मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर अगर ऊपर आएगी तो कितना हो गया आपके पास प्लस में, तो 18, और इसको डिवाइड कर लो तो ये 5.1 इंटू में 10⁻14 ये आना चाहिए। आगे आप डबल डिजिट तक निकाल सकते हो, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो डायरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि कितने डिजिट तक आएगा। तो 3 डिजिट तक तो एक्चुअल में आप लेके चलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपके पास ये 7 आएगा, तो ये कैंसिल, तो आपके पास पर सेकंड आ गया। तो आपको पता है पर सेकंड हमारे पास किसकी यूनिट होती है, यहाँ बात करें तो फ्रीक्वेंसी की। तो इसको हम लोग किस में लिखते थे, हार्ट्स में भी लिखते थे, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको पता होना चाहिए सर हमारे पास क्या दिया था, वेव नंबर कैलकुलेट करवाया था, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाया था, हमारे पास सिर्फ क्या दे रहा था, लैम्डा गिवन था। हमने क्या किया, फार्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, आंसर निकाला। फार्मूला पुट किया, वी नो दैट, आपको पता था, यहाँ से हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। बस आपको ये याद रखना है कि लाइट की वेलोसिटी आपके पास कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो फार्मूला छोटे छोटे लेके चलना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन रखनी नहीं है दिमाग में। ज़्यादा कन्फ्यूजन रखोगे तो दिक्कत आएगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है थोड़ा सा होल्ड करो, और होल्ड करने के बाद उसको फिर दोबारा 1 दिन बाद या आधे दिन बाद या आपके पास 2 घंटे बाद उसको दोबारा देखो, चेक करो। नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम है तो पूछो हमारे से कि सर ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग किस तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करना, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट में आपके पास आता है, हमारे पास यहाँ कैलकुलेट करवाया है द वेवलेंथ रेंज कितनी, कहता है कि द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम द वायलेट, वायलेट की आपके पास दे रखी है 400 और रेड की दे रखी है 750, एक्सप्रेस द दीज वेवलेंथ इन, किसमें, कहता है कि इन आपके पास फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास एक्सप्रेस करना है वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। और 1 नैनोमीटर आपको कितना दे रखा है, 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना दे रखा है आपके पास, 10⁻9 में। तो अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, वेवलेंथ आपके पास दे रखी है कितनी, वायलेट की। तो वायलेट की ले लेते हैं सबसे पहले, वायलेट की वेवलेंथ कितनी है, तो हमारे पास वायलेट कलर की वेवलेंथ है, वायलेट की वेवलेंथ है कितनी, 400 नैनोमीटर। तो इसको चेंज कर लो तो 400 इंटू में 10⁻9 मीटर। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था नैनोमीटर को मीटर में, एंगस्ट्रॉम को मीटर में, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें मीटर में ही चेंज करके चलना है। दूसरा अब आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला था, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट क्या, तो C इज इक्वल टू न्यू इंटू में
लैम्डा। ठीक है, और मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, तो सबको पता है आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो न्यू निकाल सकते हो, तो न्यू क्या हो जाएगा आपके पास, सी बाय लैम्डा। न्यू क्या हो जाएगा आपके पास, सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा, तो सी कितना था, 3 इंटू में 10⁸8 वही मीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास कितना था, 4 इंटू में 10⁻⁹। ठीक है, ये से कैंसिल, तो सॉल्व करो, ऊपर कितना है 3, तो इसको 300 3000 ले लो, 3000 तो कितना 7.5, तो 7.5 इंटू 10⁻, ऊपर जाके 14, ये क्या हो जाएगा, हर्ट्स में लिख सकते हो इसको, चाहे पर सेकंड लिख लो चाहे हर्ट्स में लिखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगी, अपनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हमें क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज करो इन हर्ट्स, तो हर्ट्स में हमने चेंज कर लिया। बात समझ में आ गई, बताओ। ठीक है, तो हर्ट्स में जब हमने चेंज किया तो आपको पता लग गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे आपके पास रेड कलर की, तो रेड कलर की वेवलेंथ निकाल लो, दोनों का पता लग जाएगा भी कितना आ रहा है। तो रेड कलर की निकालो आप लोग, तो भाई ऐसा है, इसको अगर करते हैं तो रेड कलर कितना दे रखा था, तो रेड कलर की वेवलेंथ दे रखी है 750 नैनोमीटर, इसको चेंज कर लो 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो बच्चा आप क्या है, तो वही सी इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा, तो न्यू क्या आ जाएगा आपके पास, सी बाय लैम्डा। सॉल्व करो तो सी कितना है, 3 इंटू में 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आपके पास है 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, फिर वही आपके पास कितना दे रखा है, ऊपर आपके पास 3 है, नीचे 750 है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 750 15 15 2 3 4, तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स में लिख दो, हर्ट्स लिखो चाहे पर सेकंड लिखो, ये क्या आ गया आपके पास, न्यू आ गया। तो दोनों की रेंज पता लगी, एक की आ रही है एक की आ रही है, तो रेंज बता सकते हो। इसने क्या पूछा था, कहता है वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल रेज, तो विजिबल रेज की वेवलेंथ रेंज आपने किसमें बता दी, फ्रीक्वेंसी में बता दी। तो फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ रेंज आपने टैली कर लिया कि हमें हर्ट्स में कैसे बताना था, तो ये आप लोग टैली करके लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, चीज़ें एक मिलेगी, बाकी फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, एक बार देखिए इसको आप, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास। ठीक है, तो रेंज आपके पास कहाँ से मिल गई, 4 इंटू 10⁻14 इंटू 7.5 इंटू 10⁻, आपके पास 14। ठीक है, आके देखिए हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, जिनके पास बुक हो आप उनको टैली कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं क्वेश्चंस। अगर इनको हटाओ यहाँ से, दोनों न्यूमेरिकल को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर बोले तो न्यू बार एंड रेडिएशन हैविंग द फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू इज इक्वल टू 4 इंटू में 10⁻14 हर्ट्स। मुझे वेव नंबर फाइंड आउट करना है, और वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा को अगर मॉडिफाई करना चाहो तो सी इज इक्वल टू क्या था, न्यू इंटू में लैम्डा। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालूँ तो ये मेरे पास आएगा सी बाय न्यू और लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे पुट कर दोगे, बताओ। तो लैम्डा की वैल्यू अगर पुट करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, न्यू बाय सी, और न्यू बाय सी आएगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बताओ। तो न्यू बाय सी अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो न्यू बाय सी मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास वेव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन आपके हाथ में है, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी रहा, सी रहा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। पुट करो, कितना आएगा बताओ, फटाफट पुट करो, देखिए इसका कितना आता है। हर्ट्स में आपके पास वैल्यू दे ही रखी है, ठीक है, चाहे उसको सेकंड में रख लो चाहे उसको हर्ट्स में रख लो, आपकी मर्जी है। अगर आप सेकंड में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर्ट्स में रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनिट को देख लेना, अगर यूनिट अगर चेंज हो रही हो तो फिर यूनिट के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो अगर मैं इसको रखूँ आपके पास कितना कितनी वैल्यू है मेरे पास, 4 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड ले लेते हैं, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव नंबर है वो तो किस में आता है, शायद सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर होता है ना उसका, हाँ, तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा तो इसको क्या कर देंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लो।
तो सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो भाई। तो 4 इंटू में 10⁻14 पर सेकेंड, 3 इंटू में 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो इससे कैंसिल, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा आपके पास। तो 3 है, नीचे 4 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, वही वैल्यू जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, कितना 1.33, हाँ 1.33 इंटू 10⁻4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द वेव नंबर फाइंड आउट करना था। वेव नंबर थी 1/λ। अब लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने क्या किया, लैम्डा से मॉडिफाई कर लिया, यहाँ से लैम्डा को मॉडिफाई कर लिया, तो c/न्यू आ गया। तो c भी हमें पता है, न्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करके निकाल लिया, सिंपल। आगे चलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग अपने हाथ से करोगे तो क्या होगा, फार्मूले याद हो जाएंगे, फार्मूले आपके पास थोड़ा स्पीडली वर्क करेंगे। और न्यूमेरिकल करने का और कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल यही न्यूमेरिकल आते हो, न्यूमेरिकल कोई भी आ सकते हैं, कैसे भी न्यूमेरिकल कुछ जा सकते हैं। तो पहले यही है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास निकालना है फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछी है, वेव नंबर वेवलेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, और आपके पास वेव नंबर पूछा है। टाइम पीरियड दे रखा है हमारे पास ये। अब इसका इस्तेमाल करके आपके पास क्या निकालना है, लैम्डा, न्यू, बार और न्यू। तो निकालिए, सबसे पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड यानी पीरियड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें पता लग गया 1/ कितना करेंगे, 2 इंटू में 10⁻⁻10 निकाल लो, निकल जाएगा, ऊपर जाके वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो 1/2 कितना आ गया, 0.5, तो 0.5 यानी 5 इंटू 10⁻9 सॉल्व कर लो, 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड, सिंपल। ये पता होना चाहिए बस, फार्मूला वैल्यू पुट कर आंसर निकाल लो, ठीक है। तो आप इसको ढंग से करते हो तो कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फिर मेरे पास आता है लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा आपको पास वैल्यू पता है कि सर अगर लैम्डा निकालना है तो c/ क्या होता है, न्यू। तो हमारे पास पता है कि आपके पास लैम्डा अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से निकाले तो c/न्यू। तो c पता है 3 इंटू 10⁸ वही मीटर पर सेकेंड, और न्यू आपने निकाल लिया, अभी कितना आया 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा आप सबको पता है, लैम्डा हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में लेके चलते हैं। तो 3/5 को डिवाइड कर लो, कितना आता है, 3/5 कितना होगा 6, और 10⁻10 कितना हो जाएगा -2। तो 6 इंटू में 10⁻2, ये आपके पास क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है 1/λ, इसको और निकाल लो आपके पास। तो सर फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव नंबर 1/λ, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/6.02 इंटू 10⁻2 सॉल्व कर लो, तो 16.66 आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर। तो ये 16.66 है, ठीक है बच्चा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा मतलब कहते हैं ना घुमा फिरा की चीज़ें नहीं थी। हर एक क्वेश्चंस को आप लोग टैली करो, कहीं फंस जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका कंसेप्ट आगे कहीं यूज़ हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे पास इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डाटा भी होता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को लेकर जरा भी पैनिक ना हो कि कहीं सोचो कि सर ऐसे न्यूमेरिकल हमें ऐसे हो ही नहीं रहे। तो उस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये पता लग जाए गिवन क्या है और निकालना क्या है, ताकि थोड़ा सा आपके पास प्रोसेस का पता लग जाए। और कंसेप्ट न्यूमेरिकल ही आप लोग टैली करके चलो। जैसे हम लोग अगर फर्स्ट यूनिट के भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं और कहीं डाउट आ रहे हैं तो पहले उसका कंसेप्ट पढ़िए कि कहाँ से वो न्यूमेरिकल लिए गए हैं और किस तरह से पूछे हुए हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, इसमें आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। आप पहले इसके न्यूमेरिकल कीजिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।